बच्चों कैसे हैं सब। चलिए करते हैं एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं की, जो कि इसमें इतिहास का अध्याय नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक एड ग्रेड से। चलिए, तीसरा अध्याय का नाम क्या है? ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो इसका सबसे पहले विकल्प वाले प्रश्न करेंगे। पहला विकल्प क्या है? किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? तो इसका आंसर क्या है? स्थायी बंदोबस्त। महालवारी व्यवस्था में महाल शब्द का अर्थ था ग्राम समूह। भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे बंगाल और बिहार। ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप थी 1/3 एकड़। स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था किस गवर्नर के कार्यकाल में लागू की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। जमींदारों को कृषि भूमि पर स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था में मालिक बनाया गया। हॉल्ट मैकेंजी द्वारा महालवारी भू राजस्व व्यवस्था तैयार की गई। इसका आंसर क्या है? हॉल्ट मैकेंजी। खालिस्तान नील इसमें आएगा। चंपारण आंदोलन नील की जबरन खेती के विरुद्ध था। थॉमस मुनरो के गवर्नर काल में रैयतवारी व्यवस्था लागू की गई। दक्षिण भारत में स्थायी बंदोबस्त के स्थान पर रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई। प्रश्न नंबर 7वां, बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दोगुना क्यों हो गया था? इसका आंसर है, कंपनी ने अपने कर्मचारियों को निजी व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। इस वजह से किसानों को अधिक कर लगाते थे और कम कीमत पर फसल खरीदते थे, जिससे वस्तुओं की कीमत बाजार में दोगुनी हो गई। 8वां देखते हैं, कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था? इसका आंसर निश्चित भू राजस्व प्राप्त करने के लिए, कृषि क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए और राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए। तो वीडियो को पॉज करें, इसके आंसर नोट करें अपनी पाठ्य पुस्तक में। आगे बढ़ते हैं। बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर, किसानों पर कर्ज बढ़ गया, उनके पास भूमि छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, भूखमरी और गरीबी का सामना करना पड़ा। प्रश्न नंबर 10वां, अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों? तो इसका आंसर क्या है? व्यावसायिक फसलें जैसे नील, कपास, गन्ना उगाने को मजबूर करते थे। ब्रिटिश उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए, और फिर स्थानीय खाद्यान्न उत्पादन कम हो गया, जिससे किसानों को भूखमरी का सामना करना पड़ा। प्रश्न नंबर 11वां देखेंगे, नील तथा बोर्ड के पौधों में अंतर बताइए। तो नील एक उष्ण कटिबंधीय पौधा था, जबकि बोर्ड ठंडे जलवायु में उगाया जाता था। नील से गहरा नीला रंग मिलता था, जबकि बोर्ड का रंग हल्का था। प्रश्न 12वां देखेंगे, नील की खेती के दो तरीके कौन से हैं? तो नील निजी व्यवस्था है पहली, तो किसानों की भूमि पर नील उगाने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता था। दूसरी बात, रैयती व्यवस्था, किसान अपनी भूमि पर नील उगाकर कंपनी को बेचते थे। 13वां प्रश्न देखेंगे, नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे? तो किसानों पर अनुबंध करने का दबाव डालते थे। दूसरा, उन्हें उधार देकर नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। उनकी फसलों की जबरन खरीदारी करते थे। महालवारी और रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था में क्या अंतर था? इसका आंसर देखेंगे, महालवारी व्यवस्था क्या थी? ग्राम समूहों को कर देने की जिम्मेदारी की गई, और रैयतवारी में क्या होता था? प्रत्येक किसान सीधे सरकार को कर देता था। प्रश्न 15वां, किसानों को नील की खेती करने में क्या मुख्य समस्याएं आ रही थी? तो उसका आंसर है, नील की खेती से भूमि बंजर हो जाती थी, किसानों को लागत के मुकाबले कम लाभ मिलता था, उन्हें अपने खाद्यान्न उत्पादन से वंचित रहना पड़ता था। 16वां प्रश्न देखेंगे, अंग्रेजों ने भारत में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जोर दिया, क्यों दिया? इसका भारतीय फसलों पर किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर है, ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए। दूसरा, भारतीय किसानों पर प्रभाव क्या पड़ा? खाद्यान्न उत्पादन में कमी हुई, गरीबी और कर्ज में बढ़ोतरी हुई, भूखमरी की स्थिति में आने लगी। 17वां प्रश्न है, बंगाल के रैयतों ने नील विद्रोह कब और कैसे किया? तो ये कब किया था? 1860 में, ये ईयर में किया था। और कैसे किया था?
नील की खेती करने से इनकार कर दिया। दूसरी चीज, ब्रिटिश अधिकारियों और एजेंटों के खिलाफ संगठित आंदोलन किया। प्रश्न 18वां देखेंगे, महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी? तो महात्मा गांधी ने चंपारण में नील की जबरन खेती, किसानों को पर हो रहे शोषण के खिलाफ 1917 में आंदोलन शुरू किया। तो ये था चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमने किए एडग्रेड किताब के सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का इतिहास अध्याय 3। ठीक है, अगले वीडियो में हम करेंगे अध्याय नंबर 4। वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों से शेयर करें। यदि आप शिक्षक हैं तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप संकुल स्तर, जेएसके स्तर पर दोस्तों से शेयर करें अपने शिक्षक साथियों से, ताकि उनको भी फायदा हो। चलिए मिलते हैं अगले